हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है सिविल कोड प्यून के रुक्मिनी के नए प्रैक्टिस सेट में। और इसमें फ्रेंड्स हम रुक्मिनी का आज इंग्लिश लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो प्लेटफॉर्म का हम हिंदी और इंग्लिश का दोनों का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रतिदिन। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी फ़ायदा आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इंग्लिश का वीडियो जो आप सभी को मॉर्निंग में प्रतिदिन मिलता है मॉर्निंग में, और इवनिंग में आप सभी को जो है इवनिंग में आप सभी को हिंदी का वीडियो प्रतिदिन मिलता है। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल 36 से। चलिए 36 से आंसर बताइए। लिखा है select the option that express the given sentence in a active voice। क्वेश्चन है द टीम इज बिलोंगिंग लेड बाय एन एबल कैप्टन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे है उसे सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, यानी आपका हो जाएगा एन एबल कैप्टन। और इज बींग है तो यहाँ से बींग को हटा देना है तो सिर्फ इज रहेगा। और इसके बाद आपका लीडिंग द टीम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 37 में लिखा है फिलर्स। लिखा है सी वाज सो एंग्री दैट सी द डोर एंड रैन आउट, यानी कि वह इतना गुस्सा में थी कि दरवाज़ा, ठीक है, को धक्का मारकर भाग गई। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो हो जाएगा स्लैम्ड। क्या भरना हो जाएगा? स्लैम्ड हो जाएगा। इसका मतलब है दरवाज़ा को ज़ोर से धक्का देकर बंद करना, दरवाज़ा को ज़ोर से धक्का देकर बंद करना। तो इस सेंस में आपका डी राइट है। नेक्स्ट 38 है, जहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है टॉलकेटिव का। तो टॉलकेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जिसे वाचाल कहते हैं। तो इसके अपोजिट में जो आएगा वो विथड्रॉन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विथड्रॉन का मतलब होता है अलग रहने वाला। क्या होता है? अलग अलग रहने वाला। ठीक है, बाकी आपका चैटी, कॉन्वर्सेशनल और गैरुलस ये सभी वाचाल के सिमिलर होंगे। ठीक है, तो एंटो में आपका विथड्रॉन बन जाएगा। नेक्स्ट होगा 39, जहाँ पर लिखा है बताइए सिमिलर वर्ड। साइनो बताइए रेकलेस का। और रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? तो लापरवाह इसका अर्थ होता है। ठीक है, और सही आंसर की बात करेंगे तो केयरलेस हो जाएगा इसका राइट आंसर सिमिलर वर्ड में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 40 है, जहाँ पर एरर पूछा गया है, किस पार्ट में है। लिखा स्कार्सली हैड आई इंटर्ड द हाउस देन आई हर्ड द नॉइज नो एरर। तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस किए हैं कि स्कार्सली के साथ पेयर के रूप में जब भी आता है तो वेन आता है, ना कि देन आता है। यानी कि देन को हटा के यहाँ पर वेन लिखना होगा, तब ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी पार्ट बी में इसमें एरर है। चलिए 41 देखिए। लिखा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। इसका अर्थ जो होता है क्या होता है? तो झगड़े का कारण होता है। अब ऑप्शन देखेंगे, जो इसका सही स्पेलिंग सही सेंस दे रहा है वो ऑप्शन सी में है, अ काउज ऑफ कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यानी झगड़ा, काउज मतलब कारण, यानी झगड़े का कारण ऑप्शन सी में होगा। चलिए देखिए 42 नंबर सवाल जो दिया है, और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। लिखा ऑल द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के जो ग्राहक गण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लाइंटेल जो लिखा गया है, क्लाइंटेल, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। 43 रहेगा, जहां पर लिखा है द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। लिखा है विदुषी यू हैव ग्रोन इवन टॉलर सेड सना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप गौर करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में रिपोर्टिंग वर्ब में बिल लिखा गया है जो गलत है।
इसके बाद आप ऑप्शन सी में हटा सकते हैं, एक्सक्लेम्स लिखा गया है जो गलत है। ऑप्शन डी को हटा सकते हैं कि इसमें हाउ का प्रयोग किया गया है। तो 3 ऑप्शन तो देख सकते हैं कि अपने आप कुछ ना कुछ त्रुटि के कारण हट गया है। आपके पास एक ही ऑप्शन राइट मिल रहा है, सना एक्सक्लेम्ड टू विदुषी दैट शी हैड ग्रोन इवन टॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी एक स्पेलिंग इसमें गलत है, वो कौन सा है। चलिए, तो ऑप्शन डी में क्लासिस्ट जो लिखा गया है यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स सही स्पेलिंग जो होता है CLASSICIST होता है, ठीक है, CIST। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, लिखा है फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा होना, आत्मविश्वास से भरा होना। और इसमें ऑप्शन बी में लिखा है सेल्फ इम्पोर्टेंट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 46, लिखा है हैम्पर का साइनो बताइए क्या होगा। हैम्पर का साइनो क्या होगा, तो हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, रोकना। क्या होता है, बाधा डालना या फिर रोकना। तो यहाँ पर ब्लॉक देख रहे हैं, तो ब्लॉक का मतलब भी रोकना होता है, यानी सिमिलर वर्ड आपका बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। परमिट का मतलब अनुमति देना होता है, पुश का मतलब जो है धक्का देना, और फैसिलेट का मतलब होता है आसान, ठीक है। आइए 47 में लिखा है टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। इसका मतलब है देर करना। क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है देर करना, और सही ऑप्शन देखा जाए तो इसमें लिंगर बन जाएगा, क्योंकि लिंगर का मतलब होता है देर करना, ठीक है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं, वांडर का मतलब घूमना होता है, अस्ट्रॉल का मतलब जो है टहलना होता है, और डिग्रेस का मतलब होता है मुख्य बिंदु से भटकना, ठीक है। 48 रहेगा जहाँ पर एरर का सवाल है। लिखा है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिक्स अप नो एरर। देखिए, चैनल पर जो भी नए हैं तो फ्रेंड्स लाइव सेशन में प्रतिदिन आप जुड़ते हैं, तो इन सभी सवाल को बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जहाँ पर नाइदर और नॉर का पेयर हो तो जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ इज लिखना गलत है, इज के स्थान पे आर आना चाहिए, तो पार्ट सी में इसमें एरर होगा, ठीक है। चलिए 49 लिखा है फिलर्स पूरा करिए। आई एम गोइंग टू माई पैरोट फ्रॉम केज। मैं अपने पिंजरे में जो तोता है उसे आज़ाद करने जा रहा हूँ, मुक्त करने जा रहा हूँ। तो इस सेंस में सही ऑप्शन जो भरना होगा वो रिलीज भरना होगा, क्योंकि रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, छोड़ना, ठीक है। और आज का अंतिम सवाल, और ये आपका अंतिम सवाल 50 रहेगा, जहाँ पर कहा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है। तो फ्लोरिस्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए, एक सवाल आप सभी का कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, फ्लोरिस्ट अगर रॉन्ग है तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पेलिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। फ्लोरिस्ट का सही स्पेलिंग क्या होता है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका किसका सही आंसर यहाँ पर आता है, ठीक है, फ्लोरिस्ट का। तो फ्रेंड्स फाइनली आपका इंग्लिश का 15 सवाल हमने डिस्कस किया। देखिए आपसे कितना सही हुआ है, और नियमित रूप से आप इस चैनल पे बने रहें, जहां पर सिविल कोड प्यून का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए।